आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कुल 82,43,423 मतदाताओं वाली अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद नवनिर्मित मंदिर आज से जनता के लिए खुल गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में लाल किले पर पराक्रम दिवस समारोह में भाग लेंगे। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कुल 82,43,423 मतदाताओं की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वी षणमुगम ने बताया कि कुल मतदाताओं में 42,70,597 पुरुष और 39,72,540 महिला मतदाता हैं। इसके अलावा राज्य में 93,357 सर्विस और 286 ट्रांसजेंडर मतदाता भी हैं। उन्होंने बताया कि इस बार 1,29,062 नए युवा मतदाताओं ने पंजीकरण कराया है। गौरतलब है कि पिछले साल के मुकाबले मतदाता सूची में 2,57,933 नए मतदाता जुड़े हैं। हम 27 अक्टूबर को ड्राफ्ट में हम लोग पब्लिकेशन किए थे, उसमें आपका 81,43,501 होगा। उसके बाद हमारा लगातार एडिशन की कार्यक्रम 22 तक हमने फाइनल किए थे। उसमें जो हमारे पास एडिशन हुए थे, सो एडिशन नेट एडिशन 2,57,000। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की है। इसके अंतर्गत 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के लोगों के पास अपनी छत पर सौर प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे न केवल गरीबों और मध्यम वर्ग का बिजली बिल कम होगा, बल्कि भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 संकल्पों को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में जल संरक्षण की दिशा में जागरूकता अभियान चलाने को कहा। उन्होंने डिजिटल लेन देन और स्वच्छता अभियान नियमित रूप से चलाने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में जोर देते हुए श्री धामी ने कहा कि इसके लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड के वार्षिक कैलेंडर सशक्त नेतृत्व समृद्ध उत्तराखंड का विमोचन किया। इस वार्षिक कैलेंडर के माध्यम से उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के प्रमुख धार्मिक व पर्यटक स्थलों, स्थानीय उत्पादों, प्राकृतिक सौंदर्य, पौराणिक स्थलों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। अयोध्या में प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उत्तराखंड में जश्न का माहौल है। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रदेशवासियों ने मंदिरों, सार्वजनिक स्थलों और घरों में दिए जलाकर दीपोत्सव मनाया। हरिद्वार के हर की पैड़ी में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजाओ ढोल स्वागत में मेरे भगवान आए हैं, मंगल भवन अमंगलहारी, अयोध्या आए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम भजनों के बीच देश तथा प्रदेश की समृद्धि की कामना करते हुए पूजा अर्चना तथा विशेष आरती की। इस अवसर पर हर की पैड़ी हजारों दीपकों की रोशनी से जगमगा उठी और सभी दिशाएं पटाखों की ध्वनि तथा जय श्री राम के उद्घोष के साथ गुंजायमान हो गई। इस बीच मुख्यमंत्री ने देहरादून में भी राम ज्योति प्रज्वलित कर प्रभु श्री राम से प्रदेश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने इस शुभ अवसर पर देहरादून स्थित राजभवन में 108 दीप जलाकर प्रभु श्री राम से देश और प्रदेशवासियों के मंगल कल्याण की कामना की। वहीं राज्य कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों, सांसदों ने अपने आवास पर दीपोत्सव मनाया। इस दौरान प्रदेश में देर रात तक लोग आतिशबाजी और भजन कीर्तन करते नजर आए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 29 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों के साथ संवाद करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में परीक्षा को लेकर तनाव को कम करना है। पिछले कई वर्षों से वार्षिक और बोर्ड परीक्षाओं से पहले प्रधानमंत्री छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा करते आ रहे हैं। क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो स्टूडेंट्स की एग्जाम स्ट्रेस को दूर कर देता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो टीचर्स और पेरेंट्स की दुविधा को मिटाता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो जीवन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए प्रेरित करता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो इसके 7वें एडिशन में 2 करोड़ 26 लाख लोगों को हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करता है? मिलेंगे सभी सवालों के जवाब जब जुड़ेंगे स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद नवनिर्मित मंदिर आज से जनता के लिए खुल गया है। आज तड़के 3 बजे से ही बड़ी संख्या में पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। कल अयोध्या में एक भव्य समारोह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुजारियों के साथ प्रमुख अनुष्ठान किया। प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में पूरे देश में जश्न मनाया गया। समारोह में देश के सभी प्रमुख आध्यात्मिक और धार्मिक संप्रदायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। समारोह में विभिन्न जनजातीय समुदायों के प्रतिनिधियों सहित सभी क्षेत्रों के लोग भी शामिल हुए। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान करने के बाद रामलला की मूर्ति का अनावरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में लाल किले पर पराक्रम दिवस समारोह में भाग लेंगे। स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सेनानियों को समुचित सम्मान देने के उनके दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 2021 से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर लाल किले में एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें आगंतुकों को नेताजी और आजाद हिंद फौज के संबंध में दुर्लभ तस्वीरों और दस्तावेजों को देखने का मौका मिलेगा। यह समारोह 31 जनवरी तक चलेगा। प्रधानमंत्री इस अवसर पर भारत पर्व का भी शुभारंभ करेंगे, जो आज से 31 जनवरी तक चलेगा। यह कार्यक्रम दिल्ली के रामलीला मैदान और लाल किला के सामने माधव दास पार्क में होगा। इसमें गणतंत्र दिवस की झांकियां और सांस्कृतिक सामग्रियों के जरिए देश की समृद्ध विविधता प्रदर्शित की जाएगी। साथ ही यहां पर नागरिकों पर केंद्रित सरकार की पहलों, वोकल फॉर लोकल और पर्यटकों के लिए विभिन्न आकर्षक स्थानों से संबंधित 26 मंत्रालयों तथा विभागों के प्रयासों को भी दर्शाया जाएगा। भारत पर्व के अवसर पर आज से 31 जनवरी तक दिल्ली की लाल किले में पहली बार उत्तराखंड की विकास यात्रा के दर्शन करने को मिलेंगे। राज्य सरकार ने इस बार झांकी की थीम विकसित उत्तराखंड रखी गई है। सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक व नोडल अधिकारी के.एस. चौहान ने बताया कि झांकी के अग्रभाग में कुमाऊनी महिला को पारंपरिक वेशभूषा में स्वागत करते हुए दिखाया गया है और पारंपरिक व्यंजन मंडुआ, झंगोरा, रामदाना व कौड़ी की खेती अथवा राज्य पक्षी मोनाल को दर्शाया गया है। श्री चौहान ने यह भी बताया कि झांकी के मध्य भाग में होम स्टे को दिखाया गया है व इस योजना से हजारों ग्रामीणों को रोजगार मिल रहा है। झांकी के अंतिम भाग में ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, रोपवे और भारत की प्रथम गांव माणा के लिए रोड कनेक्टिविटी को दर्शाया गया है। नई दिल्ली में आगामी गणतंत्र दिवस परेड में प्रदेश से राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्राप्त 5 पंचायत प्रतिनिधि उत्तराखंड की ओर से प्रतिभाग करेंगे, जिसमें टिहरी जिले के प्रतापनगर से ब्लॉक प्रमुख प्रदीप चंद रमोला, देहरादून के सिमलास ग्राम पंचायत की प्रधान पूजा पाल और बडमास वाला के ग्राम प्रधान नरेंद्र तोमर को कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का आमंत्रण मिला है। साथ ही उत्तरकाशी के मठ से ग्राम प्रधान अरविंद सिंह, ग्राम पंचायत दियारी की प्रधान सुषमा वर्मा और पुरोला ब्लॉक प्रमुख रीता पवार को भी कार्यक्रम के लिए राज्य की ओर से प्रतिभाग करने का आमंत्रण मिला है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कुल 82,43,423 मतदाताओं वाली अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की।
अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद नवनिर्मित मंदिर आज से जनता के लिए खुल गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में लाल किले पर पराक्रम दिवस समारोह में भाग लेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।